दोस्तों चलिए आज मिलकर देखते हैं हमारा हिमाचल वाला घर और उसी के साथ साथ हमारा ये प्यारा सा बगीचा। और आज इस प्यारे से बगीचे में कई सारे फूलों को ऐड करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे, क्यारियां किस तरीके से बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों देखिए, आज हम आए हैं अपने हिमाचल वाले घर में और यहाँ पर हमने लगाए हैं ढेर सारे पौधे। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग वीडियो में आप सभी को आज यहाँ का नज़ारा दिखाया जाए। और इसी के साथ साथ हम कुछ नई वैरायटीज़ भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्रूट प्लांट लगाए हैं। और अब जब मेरे मीशो फ्लावर प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो चुके हैं तो हमने सोचा है कि आज हम यहाँ पे सुंदर सुंदर सी क्यारियाँ बना के उन प्लांट्स को यहाँ पर भी लगा देंगे। तो चलो फिर देरी किस बात की, पहले आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद अपने काम पे डट जाते हैं। हमारा पहले सुंदर सा घर, उसके बाद गेट से हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे ढेर सारे पौधे जो कि मेरे पति देव ने लगाए थे। इनको भी प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है और इनको भी शौक है नए नए पौधों को ऐड ऑन करने का। तो यहाँ पे ढेर सारे देखिए कितनी सुंदर सी वैरायटी लगाई गई है इन्होंने। और ये पौधे इन्होंने नर्सरी से लाए थे, देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ फलों वाले पौधे, ये संतरे का पौधा लगाया गया है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ कुछ बैंगन के पौधे भी लगाए गए हैं ताकि हमें घर की सब्जियां भी मिल जाएं खाने को। और साथ में ढेर सारी यहाँ पे मिर्च भी है। और इसी के साथ साथ एक यहाँ पे नींबू का पौधा भी है जिसमें नींबू भी लगे हुए हैं। आपको मैंने कल दिखाया था ना, जब हम फ्रूट प्लांट नर्सरी में गए थे तो वहाँ पे हमने आपको कहा था कि कागजी नींबू, तो वही वो है ये। और उसी नर्सरी से इन्होंने इसे लाया था और मे भी अभी से 1-2 साल ही हुए हैं लगाए हुए। और ग्रोथ देख सकते हैं आप सभी कितने अच्छे से हो रही है। और इसी के साथ साथ फल आना भी शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद कुछ इस तरीके के भी फल लगाए गए हैं यहाँ पे। ये मौसमी का पौधा है। और ये देखिए दोस्तों, चीकू का पौधा भी इन्होंने यहाँ पे लगाया है। बहुत ही टेस्टी फल यहाँ पे लगाए गए हैं। और दोस्तों जो लसैड़े बोलते हैं ना, लसोड़े, कोई लसोड़े बोलता है, कोई लसैड़े बोलता है, ये उसी का पौधा है। और देखिए ये भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये सारे के सारे पौधे इन्होंने नर्सरी से लाए थे। इनकी पत्तियों को अभी देखिए प्रूनर की मदद से काटा जा रहा है। ये को दूसरी वाली साइड दिखाती हूँ जो कि है कुछ इस तरीके की। और दोस्तों घर में एंट्री करते ही हमें मिलेंगे ये सुंदर से येलोइश कलर के फ्लावर्स जो कि हैं क्रिसैंथेमम के। क्यूट से लग रहे हैं। बेशक से ये छोटे हैं बट इनकी खूबसूरती हद से ज़्यादा है। और इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो इसीलिए मेरे पतिदेव अभी क्या कर रहे हैं देख सकते हैं आप सभी, प्रूनर की मदद से नीचे वाली टहनियों को कट कर रहे हैं। और इस वाले पौधे की भी इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे छांट छटाई कर दी है। और ये देखिए ये है बड़ा वाला पौधा जो कि है संतरे का। और दोस्तों शॉर्ट वीडियो में आप सभी ने देखा होगा तो हमने अपने इस खेत में, मतलब अपने इस किचन गार्डन में छोटी छोटी क्यारियाँ बना के यहाँ पे ढेर सारा लहसुन लगाया था। और वो लहसुन अभी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और कुछ इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो इस वाली साइड पे भी हमारा एक नींबू का पौधा है, ये भी कागजी नींबू ही है। और इसी के साथ साथ ये कौन सा नींबू है? देसी है। सॉरी, ये देसी नींबू है दोस्तों। ये खुद तैयार किया गया, मतलब बीजों से तैयार किया गया है। और उसके आगे जो देख रहे हैं वो है गुलाब का पौधा। ये भी हाइब्रिड वैरायटी वाला गुलाब है, इसमें भी गुलाब खिल रहे हैं। और उसके आगे है कांटेदार पौधा। और छोटी मोटी चीज़ें भी हैं यहाँ पे जैसे कि एलोवेरा वगैरह। दोस्तों ये रहे वो पौधे जो कि मैंने अपने पंजाब वाले, मतलब पठानकोट वाले घर में तैयार किए थे, उनको मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया है। और आज इन सभी को ही हम क्यारियों में लगा देंगे। तो देख लिया ना आप सभी ने हमारे हिमाचली घर का छोटू सा गार्डन। तो चलो अब क्यारियाँ बनाना शुरू करते हैं। और क्यारियाँ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इतने बड़े बड़े हथियारों की। और इसी के साथ हमने नर्सरी से एक अंजीर का पौधा भी लिया था, आज हम इसे भी ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने इस खेत में। गाइस अभी हमने सोचा है कि सबसे पहले जो क्यारी है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पर क्यारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये घास वगैरह है वो निकालना पड़ेगा। तो पतिदेव केई की मदद से, मतलब इस तीखे वाले औजार की मदद से सारे के सारे घास को कुछ इस तरीके से उखाड़ रहे हैं। और इसी के साथ अब मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। इस सारे घास को हम एक जगह पे इकट्ठा करके अभी रख देंगे ताकि ये हमारी मिट्टी में मिक्स ना हो जाए और फिर से कहीं ये उग ना जाए। सारा इस केई की मदद से ही हटाया गया है। और यहाँ से लग रहा है मेहनत का पता।
मेरे पति देव पूरे पसीनों पसीन हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये मिट्टी सच में लोहा है और लोहे को पिघलाने की ताकत मेरे इस लोहे में है। और दोस्तों काम के साथ साथ थोड़ी सी हमारी पेट पूजा भी यहाँ पे चली हुई है, क्योंकि नॉन स्टॉप हम काम तो कर नहीं सकते। हम थोड़ी सी अपनी पिकनिक भी मना रहे हैं और यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं ये बड़े बड़े वाले अमरूद, जो कि हम अपने शहर से लेकर आए थे। बहुत ही टेस्टी हैं। 100 रुपए के हमने पूरे 2 किलो लिए थे। अपने पौधे से लिए हैं कुछ इस तरीके से छोटू छोटू से संतरे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और दोस्तों अब हम फिर से काम पे जुट चुके हैं। अब बची खुची जड़ों को कुछ इस तरीके से निकालेंगे और मिट्टी को झाड़ लेंगे, ताकि मिट्टी साथ में ही ना चली जाए। और यहाँ पर मैं पत्थर की सहायता से मिट्टी को झाड़ते हुए जड़ों को ही यहाँ पे फेंक देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पौधों को लिफ्ट मिलते हुए की कुछ इस तरीके की। अभी देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सी क्यारी यहाँ पर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और इस क्यारी को तैयार करने का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे डियर पति देव को। बहुत ही अच्छे तरीके से इतनी ठोस मिट्टी को भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे एक तसला खाद का कुछ इस तरीके वाला। ये है गोबर की खाद, जो अब इसे हम मिला देंगे इस मिट्टी में, ताकि हमारी इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए और हमारे पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाए। और इसी के साथ साथ बकरी का भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे मींगणे कहा जाता है, वो भी इसमें ऐड ऑन है। और अब इन बड़े बड़े पीसीज को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, ताकि ये भी मिट्टी में अच्छे से मिलके पौष्टिक तत्वों को रिलीज कर दें। और सबसे पहले हम लगाएंगे अपने ये सुंदर से डेलिया की सीडलिंग्स अपनी इस क्यारी में। तो सबसे पहले हमें इन सीडलिंग्स को कुछ इस तरीके से मिट्टी के साथ ही निकालना पड़ेगा, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जाए। और अभी देख सकते हैं मेरे पतिदेव ने पूरा ही डेलिया का झुंड था वो सारा का सारा ही बाहर निकाल दिया कुछ इस तरीके से। और इन सभी को अब कुछ इस तरीके से अलग किया जा रहा है। मतलब इनका तरीका वाकई में कमाल का है यार। इन्होंने सभी पौधों को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर दिया है और साथ में मिट्टी को भी अलग कर दिया है। मिट्टी भी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जड़ों के साथ ही है। मतलब इससे हमारे पौधे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे और बहुत ही ईजिली यहाँ पे ग्रो भी हो जाएंगे। ये देख लीजिए दोस्तों कि इन सुंदर से पौधों को हम किस तरीके से लगा रहे हैं। सबसे पहले औजार की मदद से हम यहाँ पे गड्ढा निकाल लेंगे। गड्ढा निकालने के बाद इन पौधों को जड़ों के साथ और मिट्टी के साथ ही इसके बीच में डाल देंगे। और डालने के बाद जब हम मिट्टी से इसको इस तरीके से कवर अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मिट्टी को नीचे से प्रेस कर दें, ताकि पानी का जब प्रेशर पड़े तो ये पौधे कहीं बाहर ना निकल आए। और इनको हम थोड़ा डिस्टेंस बना के लगा रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं ना कि डेलिया का पौधा काफ़ी बड़ा होता है जब उसे कुछ इस तरीके से ज़मीन में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों इतने सारे पौधे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे 8 पौधे हमने यहाँ पे डेलिया के लगा दिए हैं। और अभी टर्न आती है क्रिसैंथेमम की। तो ये रहा हमारा क्रिसैंथेमम और चलो अभी इसे लगाते हैं हम यहाँ पर। और अभी इसे निकालने का तरीका भी आप सभी देख लीजिए। पहले तो इसे कुछ इस तरीके से शेक किया जाएगा। शेक करने के बाद अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसे बाहर निकालने और देखिए देखिए किस तरीके से मतलब क्या कमाल कर दिया आपने। और यहाँ पे कमाल के साथ साथ इन्होंने जड़ें भी हटा दी आधी की ज़्यादा। ज़्यादा एक छोटे में बड़े जड़ें हैं, इसलिए हमने इस जड़ को देखो भाई इन्होंने जड़ें हटा दी आधी। देखिए दोस्तों इन मासूम सी जड़ों को मैं ही अलग कर सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने किया तो ये जोश से करेंगे और जोश से मेरे इन पौधे का होश जो है वो उड़ जाएगा। इसीलिए बिल्कुल प्यार से निकालते हैं हम इनको भी। और मुझे दोस्तों जैसे ही मैंने इसमें पानी का छिड़काव किया, बहुत ईजीली देखिए मिट्टी के साथ ही हमारा पूरा का पूरा ये पौधा कुछ इस तरीके से निकल आया है। तो चलो अब बिना देरी किए इसे अपनी इस क्यारी में लगा देते हैं। लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा निकालेंगे, बहुत बड़ा नहीं निकालना है, बिकॉज पौधा हमारा बिल्कुल छोटा सा है। तो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग इसका गड्ढा निकाल के मिट्टी में इसे थोड़ा सा दबा के बस फिर हम इसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इसको फॉलो करते हुए इन सभी सीडलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे यहाँ पे। ओके फाइनली गाइज कुछ इस तरीके से क्रिसैंथेमम को भी हमने लगा दिया है अपनी इस क्यारी में। अब बस इंतज़ार है तो उस दिन का जब ये सारे के सारे फूल
फूल बनके हमारी इस क्यारी को खिलखिला देंगे। सच कहूँ तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। और दोस्तों जो तीसरी वैरायटी थी फ्लावर की, मतलब मैरीगोल्ड, जो हम लाए थे उसे हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे बिकॉज़ अभी तक इसकी ट्रू लीव्स नहीं निकली हैं, मतलब 4 पत्तियां अभी तक नहीं निकली हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे और इसे हम यहीं पे ही रख देंगे। और अंत में दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से पानी का छिड़काव यहाँ पे कर दिया है। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा कि ये पौधे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और हमने इसे मिट्टी में लगाया है, तो आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर इस तरीके के पौधों को अगर आप गमले में भी लगाते हैं तब भी आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस नमी लायक ही इनमें पानी का छिड़काव करना है। अब इतना कुछ करने के बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम तो रहते हैं पठानकोट वाले घर में और यहाँ हम आएंगे अगले हफ्ते, तो इतने समय तक यहाँ पर पानी कौन देगा, इतने दिनों तक नमी बरकरार कैसे रहेगी। तो भाई इसका भी हम इलाज लेकर आए हैं। ये जो आप सभी बोरी देख रहे हैं, इस बोरी में लकड़ी का बुरादा है। इस बुरादे को हम अपने इस क्यारी में अच्छे से छिड़क देंगे, मतलब हम मल्चिंग कर देंगे इससे, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे इन पौधों पर नहीं पहुंच पाएगी और इससे हमारे पौधों में नमी बरकरार रहेगी और इसी के साथ साथ खरपतवार भी नहीं उगेगी, मतलब अनवांटेड ग्रास भी इसमें पैदा नहीं होगा। और फिर चाहे हम 1 हफ्ते बाद आए या 2 हफ्ते बाद आए, हमारे पौधे अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहेंगे। और अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सूखे घास को भी बिछा सकते हैं अपनी क्यारियों में। गाइस हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे डन हो चुका है। A to Z हमने सारे काम कर दिए हैं और इतना सारा कुछ करने के बाद सुबह से शाम भी हो चुकी है। हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। तो अब जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये छोटू सा मिनी सा गार्डन बनाने का आपको तरीका कैसा लगा, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।